त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री होंगे माणिक साहा। बिप्लब देव की जगह संभालेंगे कमान। बिप्लब देव बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। त्रिपुरा के सीएम पद से बिप्लब देव का इस्तीफा, आला कमान के कहने पर छोड़ दी कुर्सी। मार्गदर्शने माननीय प्रधानमंत्रीजीर मार्गदर्शने आशा करी আমাকে যেই দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে পার্টি সভাপতি হোক আর मुख्यमंत्री नाते। अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। हाल ही में मंत्री बनाए गए राम प्रसाद पाल ने गुस्से में पार्टी छोड़ने की धमकी दी। 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला मुख्यमंत्री। गुजरात की ही तरह मंत्री से लेकर संगठन में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। वाराणसी की ज्ञानवापी में पहले दिन का सर्वे पूरा। 4 घंटे के सर्वे के दौरान तहखाने के सभी 4 कमरों की वीडियोग्राफी। ज्ञानवापी के सर्वे पर भड़के ओवैसी, कहा बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे। आपको यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। गुजरात पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया इस्तेमाल की हुई बैटरी, कहा यह अब दोबारा चार्ज नहीं होगी। ज्ञानवापी के सर्वे पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। पी चिदंबरम ने कहा धार्मिक स्थलों पर बनी रही यथास्थिति। नरसिम्हा राव ने सोचकर पूजा स्थल कानून पारित करवाया। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-5 प्रतिनिधि मौजूद। हिंदू पक्ष का दावा, सर्वे के दौरान परिकल्पना से ज्यादा साक्ष्य मिले। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। वाराणसी की ज्ञानवापी का पहले दिन हुआ 50% से ज्यादा सर्वे। सर्वे की प्रक्रिया पर मुस्लिम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका 1 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत। धार की भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार को दिया नोटिस। एएसआई से भी मांगा जवाब। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ में पति भी मौजूद। युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं और पूरी करप्शन की जो लंका उनकी बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है, उसके विरोध में हम लड़ेंगे। विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा हिंदुत्व भूल चुके हैं उद्धव, हनुमान चालीसा पढ़कर बने गदाधारी नहीं कहलाएंगे। मुंबई के बीकेसी में उद्धव ठाकरे की रैली। कहा कुछ फर्जी हिंदुत्ववादी देश को गुमराह कर रहे, हमारी रगों में बहता है केसरिया खून। रैली में उद्धव ने आरएसएस को भी खरी खोटी सुनाई। कहा देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं। उदयपुर में कांग्रेस के चंदन शिविर में प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की मांग। सोनिया के सामने आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिया नाम। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस अब पार्टी नहीं गांधी परिवार का गिरोह बन गई। कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसान पैनल का सुझाव। कहा किसानों को कर्ज से निकालने के लिए हम बनाएंगे राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग। मौजूदा केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। देश की अर्थव्यवस्था को चिंतन शिविर में पी चिदंबरम ने बताया चिंताजनक। कहा महंगाई लगातार बढ़ रही है, राज्यों की वित्तीय स्थिति अनिश्चित स्थिति में है। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। फेसबुक पर लिखा गुड बाय कांग्रेस। लुधियाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा आने वाले समय में राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में होगी बीजेपी। आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट सरकार बनेगी। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर फिर से जयराम सरकार बनाने का दावा किया। हिमाचल में हमारी सरकार को छिपाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ एसआईटी का गठन भी किया गया, वो भी जांच कर रहे हैं। हैदराबाद में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की जीत का आह्वान। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। बड़गाम में आतंकवादियों ने मार दी थी गोली। जम्मू में पीडीपी ने किया प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित की हत्या के विरुद्ध नारेबाजी। जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर केंद्र पर साधा निशाना।
श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने टारगेट किलिंग के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। आतंकवादी वारदात में मारे जा रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर किया प्रदर्शन। श्रीनगर में बीजेपी ने कश्मीरी पंडित की हत्या के विरुद्ध किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली अग्निकांड में भीषण लापरवाही का खुलासा। लाल डोरे की जमीन पर चल रही थी फैक्ट्री। अब तक 27 की मौत, 31 अब भी लापता। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जाकर कहा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में बीजेपी ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में जांच की मांग की। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की। चारधाम यात्रा में अब तक 34 श्रद्धालुओं की मौत। 34 में से सिर्फ केदारनाथ में ही 12 की हुई मौत। हादसे के बावजूद केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गौरीकुंड केदारनाथ के रास्ते में लंबी लंबी लाइन। बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लेकिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के प्रबंधों पर सवाल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अब नहीं होगी कोई समस्या। उत्तरकाशी में टेहरी बांध झील के दलदल में फंस गए युवक। एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। सहारनपुर में बीएसपी नेता हाजी इकबाल की 107 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी जब्त। पुलिस को आरोपी और बेटे की तलाश। यूपी में अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई पर राजनीति। अखिलेश ने कहा, बुलडोजर चढ़ा देने की धमकी बीजेपी राज में वसूली का नया तरीका। बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का निशाना। कहा, अजान, हिजाब, बुलडोजर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। झांसी में भी चला अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का बुलडोजर। 1 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपराधियों से कराया गया खाली। यूपी में 23 मई से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 26 मई को पेश होगा बजट। मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को गोली मारी। राज्य के गृह मंत्री ने कहा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुना में 3 पुलिसकर्मियों को दी गई अंतिम बधाई। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाया गुना हत्याकांड का मुद्दा। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। मध्य प्रदेश के सिवनी में गाय का मांस ले जाने के आरोप में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या। जांच के लिए एसआईटी का गठन। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या पर शिवराज सरकार का एक्शन। बादलपुर चौकी और कुछ थाने के स्टाफ समेत सिवनी के एसपी हटाए गए। गोरखपुर में भू माफिया ओम प्रकाश का 4 करोड़ का मकान कुर्क। गैंगस्टर 1 में दर्ज 29 केस। कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण का लिया जायजा। पीएम ग्राम योजना में 68 सड़कें। 2019 आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सीबीआई ने दर्ज किए केस। सट्टेबाजी पर पाकिस्तान से कनेक्शन का दावा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दामों में अचानक से आ गई तेजी। भारत सरकार का बड़ा निर्णय, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध। 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद पर लगा प्रतिबंध। महाराष्ट्र नांदेड़ में बब्बर खालसा के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। हरियाणा की करनाल पुलिस ने पकड़ा। मोहाली ब्लास्ट में पंजाब पुलिस ने नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों से 2 को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम के सहयोग से मिली सफलता। जम्मू कश्मीर के अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग की, पाक सीमा में लौटा। बिहार की मोतिहारी में भारतीय सेना में जल्द बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। उम्र सीमा में 2 साल छूट की मांग। कोलकाता के आम में कोरोना विस्फोट, 28 छात्र पॉजिटिव मिले। बिहार में चिराग पासवान में बीजेपी में की सेंधमारी। जमुई में कई बीजेपी नेताओं ने एलजेपी की सदस्यता ली। बिहार के कैमूर में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा। अफसर के 32,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल। अलीगढ़ के टप्पल में किसान को सांड ने पटक कर मार डाला। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी आगरा के मदरसे पहुंचे। मदरसे में राष्ट्रगान होता देख खुद भी शिरकत।
मुरादाबाद में एक पार्षद पर लड़की से रेप का झूठा केस दर्ज कराने का आरोप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में फिर से चढ़ते पारे ने बढ़ाई टेंशन। मंगेशपुर इलाके में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस। प्रयागराज में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा। 47 डिग्री तापमान पहुंचने के बाद लू के थपेड़ों से परेशान हैं लोग। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी का टॉर्चर। 47 डिग्री तापमान ने 2 दशक का तोड़ा रिकॉर्ड। 16 मई के बाद राहत के आसार। राजस्थान के झालावाड़ में तेज गर्मी से सूनी पड़ी हैं सड़कें। हीट वेव से बचने के लिए स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 46 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा तापमान। लोगों की जिंदगी बेहाल। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में आग, निकाले गए सभी मरीज सुरक्षित। फरीदाबाद के सूरजकुंड में टेंट के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ठाणे में स्क्रैप गोदाम में आग, 17 गोदाम जलकर खाक, अभी तक कारण पता नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जलकर खाक हुई रुई की फैक्ट्री, 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। नागपुर में एक क्रेटा गाड़ी में अचानक से लग गई आग, बड़ी मुश्किल से बुझाई गई। मध्य प्रदेश के धार में दिन दहाड़े पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। बदमाशों ने 3 राइफल छीनी। फतेहपुर में पति से मारपीट से तंग आकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। परिजन के अनुसार आरोपी का किसी दूसरी महिला से अवैध रिश्ता। यूपी के हाथरस में नाबालिग लड़की के साथ रेप, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांदा में 5 साल की बच्ची से रेप का मामला, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कालकाजी में रिश्ते की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। 13 से ज्यादा राज्यों की महिलाओं को धोखा देने वाले ठग को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 14 महंगी कारों के साथ 9 शातिर चोर गिरफ्तार। कानपुर में ब्लैकमेलिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ब्लैकमेलिंग के कारण 8 मई को एक छात्रा ने जान दे दी। फरीदाबाद में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी, पार्किंग टिकट न लेने का आरोप लगाकर मां बेटे को पीट दिया। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल में हंगामा, मरीज की मौत पर हंगामा। बैतूल में 2 बच्चियों से रेप करने वाले का निकाला गया जुलूस, बाद में अदालत में पेश किया। शिवपुरी में महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। घरेलू झगड़े से थी परेशान। बिहार की गोपालगंज में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति गिरफ्तार। मुरादाबाद में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, जंगलों में फेंक दिया। हुगली में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, 25,000 रुपए में हत्या करवा दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 4 साल की बच्ची से रेप, लोगों ने न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूपी के कासगंज में मामूली बहस में ढाबा संचालक ने ग्राहक को गोली मार दी, मौके पर मौत। बुलंदशहर के खुर्जा में पेड़ से लटका मिला लड़की और लड़के का शव, हत्या आत्महत्या दोनों से जांच। मेरठ में कुर्ता पहनकर परीक्षा देने पहुंचे छात्र से मारपीट, केस दर्ज। हाजीपुर में गोल्ड फर्म के कैशियर ने नकली सोना गिरवी रखकर लाखों का लोन लिया, 5 पर एफआईआर।